एक शहर में रमेश नाम का रिक्शा वाला रहता था। राहुल और रमेश पड़ोसी थे। रमेश रिक्शा चलाता था और राहुल किसी बड़े कंपनी में काम करता था। वे दोनों पड़ोसी तो थे, पर राहुल को रमेश से चिढ़ थी। राहुल को अपने काम और नाम का बड़ा घमंड था। रोज सुबह रमेश और राहुल एक ही वक्त पर काम पर जाने के लिए निकलते। राहुल रमेश को कहता, अपनी ये खटारा यहाँ क्यों लगा देते हो? मेरी गाड़ी के बगल में। मेरी गाड़ी बहुत महंगी है। अपनी रिक्शा को दूर से ले जाना। मेरी गाड़ी को खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। रमेश को ये सुनकर बहुत बुरा लगता, पर वह राहुल की बात को मन से नहीं लगाता और रोज का ये सिलसिला ऐसे ही चलता। एक दिन जब राहुल ऑफिस के लिए जा रहा था, तब उसका वॉलेट घर के बाहर ही गिर गया। ऑफिस पहुंचते ही राहुल को समझ आया कि उसका वॉलेट कहीं खो गया है। उसने अपनी पत्नी को फोन करके पूछा, मेरा वॉलेट घर पर तो नहीं रह गया? उसमें मेरे सारे पैसे और आईडी थे। आज मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है जिसमें मुझे उनकी जरूरत पड़ सकती है। तुम जब ऑफिस के लिए निकले थे तब वो तुम्हारी जेब में ही था। तुमने उसे कहीं गिरा तो नहीं दिया? राहुल ये सुनकर परेशान हो गया। तभी श्याम की आवाज आई, दीदी ये शायद राहुल भैया का बटुआ है। जब अपनी रिक्शा साफ कर रहा था तब मेरी नजर उस वॉलेट पर गिरी। यहाँ बाहर गिरा हुआ था। राहुल की पत्नी ने राहुल को फोन करके बताया कि वॉलेट यहीं पे गिर गया था। राहुल की पत्नी ने रमेश से उस वॉलेट को राहुल के ऑफिस पहुंचाने की मदद मांगी। अपने अच्छे स्वभाव के कारण रमेश मना नहीं कर पाया और वह वॉलेट देने राहुल के ऑफिस पहुंचा। उसने राहुल को वह बटुआ दिया। राहुल बहुत खुश हुआ और अपने वॉलेट से पैसे निकालने लगा। तभी उसे पता चला कि उसके वॉलेट में पैसे है ही नहीं। राहुल को बहुत गुस्सा आया। उसने श्याम से कहा, मेरे पैसे कहाँ है? चोरी करते हो? मेरे वॉलेट देने के बहाने उसमें से सारे पैसे चोरी कर लिए। तुम लोग ऐसे ही करके हम लोगों को लूटते हो। कहाँ है मेरे पैसे? बताओ। राहुल भैया, मैंने नहीं लिए कोई पैसे। मैं तो आपको ये लौटाने आया था। मेरी बात मानिए, मैं चोर नहीं हूँ मैं चोर। ऐसा कहते रमेश वहाँ से भाग आया। उससे ये इल्जाम बर्दाश्त नहीं हो रहा था। घर आकर उसने अपने पत्नी को सारी बात बताई। तभी रमेश की पत्नी को सुबह की बात याद आई। वह रमेश को लेकर राहुल के घर पहुंची। उसने राहुल को बुलाते हुए कहा, राहुल भैया, रमेश ने चोरी नहीं की है। आप अपने बेटे मोंटू को बुलाए, उससे पूछिए सुबह वो आपके वॉलेट के साथ क्या कर रहा था। मोंटू यह सुनकर डर गया और रोने लगा। तभी राहुल की पत्नी ने मोंटू को छिपा हुआ देखा। वह समझ गई कि मोंटू से कोई गलती हुई है। उसने मोंटू को सबके सामने बुलाकर पूछा, क्या आंटी जो कह रही है वह सच है? मोंटू जोर जोर से रोने लगा। मुझे अपने लिए चॉकलेट लेनी थी, इसलिए मैंने उस वॉलेट से पैसे लिए। यह सब सुनकर राहुल चौंक गया। उसकी आंखें शर्म से झुक गई। अपने ही लड़के ने चोरी की और मैं दूसरों को डांट रहा था। उसने रमेश से माफी मांगी और वॉलेट देने के लिए धन्यवाद भी किया।